वेलकम बैक चैंपियंस। हमने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। टुडे विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD. कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड. तो हमें इस क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम गिवन है एंड वी आर हैविंग 4 पार्ट्स और हमें इसके आंसर्स बताने हैं विद द करेक्ट डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टी which we are going to use to answer the question. So our first part is AD is equals to, AD इनमें से किसके बराबर होगा और किस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम ये कह रहे हैं. So AD will be equals to CB. AD CB के इक्वल होगा. रीजन देंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. Now second part is angle DCB. ये वाला एंगल DCB. दिस एंगल इज इक्वल्स टू, ये एंगल किसके इक्वल होगा? ये एंगल इक्वल होगा DAB के. वाई? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सो विल राइट इट विद द करेक्ट प्रॉपर्टी यूज्ड. So in second part we use the property opposite angles of parallelogram are equal. अब जो थर्ड वाला पार्ट है OC, now OC is equals to, here is O and this is C. This OC line, this will be equals to OA. अब मैं ये किस प्रॉपर्टी से कह रही हूँ? हमने पढ़ा था कि diagonals of parallelogram bisect each other. Diagonals of parallelogram bisect each other, so OC is equals to OA. And reason देंगे diagonals bisect each other. Our fourth part is measure of angle DAB. ये वाला एंगल DAB means this angle plus measure of angle CDA. CDA this one angle. So ये दोनों कौन से एंगल से याद करो? हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था these are adjacent angles of parallelogram. और क्या प्रॉपर्टी थी? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मीन्स इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री. एंड इन ब्रैकेट विल राइट द प्रॉपर्टी एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. सो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द 4 पार्ट्स एंड वी हैव मेंशन्ड द प्रॉपर्टी और डेफिनेशन यूज. तो आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से. अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. So our second question is consider the following parallelograms, find the value of the unknown x, y, z. तो क्वेश्चन में हमें कुछ पैरेललोग्राम्स गिवन है एंड 3 वेरिएबल्स गिवन है x, y एंड z जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. अब इसमें 4 एंगल्स हैं A, B, C एंड D एंड द मेजर ऑफ एंगल B इज गिवन टू अस 100 डिग्री. एंगल B क्या दिया है? 100 डिग्री. और हमें क्या फाइंड करना है? x, y. x, y एंड z फाइंड करना है. ओके, सो यहाँ पे ये x नहीं होगा, दिस इज हियर z. सो देखो, अब अभी हमने एक प्रॉपर्टी जो हमने रिवाइज करी फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं. तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या लिखेंगे? वी नो, हमें पता है, दिस इज क्वाइट शुद्ध हिंदी. सो वी नो दैट opposite angles of parallelogram are equal. So by this property we can write y is equals to 100 degree. एंड जब भी आप इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में प्रॉपर्टीज जो यूज कर रहे हो वो मेंशन करना इज कंपल्सरी. सो हियर आई एम राइटिंग. सो इस प्रॉपर्टी से हमें क्या मिल गई? y की वैल्यू. नाउ दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन x एंड z ऑल्सो. जो x की वैल्यू होगी वही z की वैल्यू होगी. सेम प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अब या तो x वाले में या z वाले में हम यूज कर लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. सो हियर विल राइट वी नो that adjacent angles of parallelogram are supplementary. So we'll write z plus 100 degree is equals to 180 degree. सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? 180. सो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए. नाउ z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100
इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो अब z की वैल्यू 80 आ गई तो x की ऑटोमेटिकली 80 हो जाएगी, राइट। सिंस x इज इक्वल्स टू z, comma, so x will be equals to 80 degree. Now we are having value of all three variables y, z and x. I hope आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। Now let's solve it second part. So in second part यहाँ पे हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसमें वेरिएबल्स गिवन है x, y and z। हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले x और y इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो हम एक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो यू विल राइट we know that adjacent angles of parallelograms are supplementary. So x और 50 adjacent angles हैं, so x plus 50 degree is equals to 180 degree। ये 50 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, सो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। इसको माइनस करेंगे, सो x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 5 3 एंड 1, 130 डिग्री आ गई x की वैल्यू, नाउ x इज इक्वल्स टू y, इट विल राइट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, so y is equals to 130 डिग्री। अब एक टास्क बचा है z की वैल्यू फाइंड करना। तो z की वैल्यू कैसे निकलेगी, z और x ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कौन से एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, आपको याद होगा अच्छे से। व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर देयर और वहां से एक ट्रांसवर्सल जा रही होती है, तो दीज आर द पेयर ऑफ corresponding angles और ये equal होते हैं। So from here we'll get the value of z which will be equal to x. So we'll write z is equals to x, in bracket we'll give the reason corresponding angles. So the value of z is 130 degree. Okay, so from here you got the value of all three variables x, y and z. आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया। नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट पार्ट वाले फिगर में। ये देखो यहाँ पे ये ऐसे मार्क गिवन है आपको, दिस मीन्स दिस इज 90 डिग्री। इफ दिस इज 90 डिग्री, ये देखो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दीज आर टू लाइन्स, दीज टू लाइन्स एंड यहाँ पे आपका एंगल x मार्क है एंड इधर ऐसे गिवन है, दिस मीन्स 90 डिग्री। और 90 डिग्री और x यहाँ पे कौन से एंगल्स हैं, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जो ऐसे एंगल्स होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट होते हैं। तो वील मेंशन हेयर x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और इसका हम रीजन देंगे कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई। अब ये देखो, ये जो यहाँ पे फिगर है इसमें दिस पार्ट इज फॉर्मिंग अ ट्राइंगल। यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ऐसे ट्राइंगल है, दिस इज गिवन टू अस y, ये x गिवन था जिसकी वैल्यू हमें 90 डिग्री मिल गई और इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 30 डिग्री। तो ये एक ट्राइंगल बन गया जिसमें दो एंगल्स गिवन है और थर्ड एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे ट्राइंगल की। सो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, जो क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की, जो तीनों एंगल्स गिवन होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। सो y प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 90 डिग्री। सो y प्लस 90 प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 और 30 को ऐड करेंगे 120 आ जाएगा। सो y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। 120 को ट्रांसफर करेंगे, सो y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120। इसको माइनस कर देंगे, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 2 जाएगा 6 एंड 1 में से 1 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब क्या बचा z, अब हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है।
अब z कैसे निकलेगा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो z और y ये कौन से एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट। जब एक लाइन ऐसे होती है और यहाँ पे जो एंगल्स फॉर्म होते हैं ऐसे, दीज आर नोन एज ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये इक्वल होते हैं। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करके z की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ z विल बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ y, ब्रैकेट में हम मेंशन करेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। सो z इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। आई होप आपको ये भी क्लियर है। नाउ लेट्स सॉल्व इट्स नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में भी हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसमें x, y और z मार्क किया हुआ है और हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, अभी जो लास्ट क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज की थी वैसी कुछ मिलती जुलती प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज होंगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो हमें पैरेललोग्राम की ही यूज करनी है। सो यहाँ पे देखो ये ऐसे बना हुआ है लाइक दिस, एंड दिस इज मार्क्ड 80 डिग्री और यहाँ पे मार्क है z। दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल पास हो रही है, तो z और 80 मिलके कौन से एंगल्स में फॉर्म कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ से हम लिख देंगे z इज इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड रीजन क्या देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो z इज इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब नेक्स्ट क्या है, y एंड x, ये दो बचे। अब देखो y और x में हम क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, y और 80 डिग्री इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से होंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, y इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नेक्स्ट है x प्लस 80 डिग्री, ये कौन से एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। नाउ दिस 80 इज एन एडिशन, तो इसको भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 80, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 8 0 एंड 1। सो x इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो यहाँ पे भी हमने तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर ली, z एंड y आर 80 डिग्री एंड x इज 100 डिग्री। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। नाउ लेट्स सॉल्व इट्स नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे अब वैल्यूज फाइंड करेंगे। सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो y इज इक्वल्स टू 112 डिग्री, y और 112 डिग्री, ये वाले एंगल्स कौन से हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ से तो हमें y मिल गया। नाउ अब हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ऐसे। सो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, सो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, x प्लस y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, y की वैल्यू है 112, अभी कैलकुलेट करी थी, प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 112 प्लस 40 डिग्री, ऐड कर लो इसको, 2 4 प्लस 1 5 एंड 1। सो x प्लस 152 इज इक्वल्स टू 180। Now we'll transfer 152. So x is equals to 180 minus 152. तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ से कैरी लेंगे, this will become 7, this will become 10. Now 10 minus 2 8, 7 minus 5 2, 28. From here हमें x की वैल्यू मिल गई 28 डिग्री। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में जो x है और जो z है ये कौन सा पेयर फॉर्म कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल्स। सो z विल बी इक्वल्स टू x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 28 डिग्री। इन ब्रैकेट वी विल गिव द रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। सो हियर आवर सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। हमने इस वीडियो में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कवर करा है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।